हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। आज हम क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 को आज सॉल्व करना है। जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते हैं वो बच्चे फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, और यहाँ पर जो क्वेश्चन लगवाए जाएंगे उनमें बीच बीच में जो भी फार्मूले आएंगे उनको डीप तक मैं डिस्कस कराऊंगा और धीरे धीरे एक्सरसाइज लगाते लगाते आपको याद हो जाने वाले हैं। लेकिन पहला आपका वर्क यही रहेगा कि आप घर में अपने फॉर्मूले रिवाइज करें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो ठीक है, सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं और 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जो बच्चे बुक लेकर बैठे हैं वो अपनी बुक में देखेंगे क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से दे रखा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री का हो। एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री का हो। तो ऐसे यहाँ पे एक एंगल मैंने 90 डिग्री बना लिया और क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो 90 डिग्री कहाँ है, B पर है, और बाकी के जो कॉर्नर्स हैं उनमें A और C रख देना है। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बन चुका है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर राइट एंगल कहाँ पे है, B, और B के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है कि राइट एंगल के सामने वाला ही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और पाइथागोरस में भी काफ़ी बार समझाया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी सब लोगों को आनी चाहिए क्योंकि इसमें यूज होने वाली। अभी इसी क्वेश्चन में पाइथागोरस का उपयोग होगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो BC यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ पर BC और AB दे रखा है लेकिन AC नहीं दे रखा है। AC है यहाँ पर क्या, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। आधार कहते हैं बेस को, लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को, और कर्ण कहते हैं हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, तो इसको लोग समझते रहेंगे, टर्मिनोलॉजी ब्रेन में जरूर रखेंगे। अब यहाँ पर हमें जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा तो हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि साइन जब लगाते हैं या कॉस लगाते हैं तो हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में यहाँ पर साइन ए कॉस से ही निकालना है और साइन सी कॉस से ही निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना सबसे पहले जरूरी है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम याद करिए। पाइथागोरस थ्योरम में बोला गया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आप बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड करते हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, बेस स्क्वायर, बेस हमारा 24 है, स्क्वायर कर दिया, और प्लस परपेंडिकुलर है यहाँ पर 7, स्क्वायर कर देते हैं। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अब 24 का स्क्वायर, जिन लोगों को स्क्वायर नहीं याद है वो कम से कम मेहनत करके 25 तक स्क्वायर जरूर याद कर लेंगे। और 24 का स्क्वायर होता है 576, और इसमें ऐड करेंगे 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अब 576 में यहाँ पर 49 ऐड करते हैं तो 9 में 6 ऐड करेंगे 15 का 1 कैरी, और 7 4 11 और 1 2 12, और यहाँ पर 1 ऐड होगा 6, मीन्स 625 आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो जाएगा √625। अब जिन बच्चों को पता है कि √625 का क्या होता है वैल्यू, तो वो जल्दी से कमेंट कर देंगे। और वैसे ही होता है 25, और यहाँ पे यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट लिखना कभी ना भूलें। जब भी आपको यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो तीसरी भी यहाँ पे साइड सेंटीमीटर में ही आएगी, या फिर अदर कहीं जगह अगर मीटर में दिया है तो आप मीटर में लिखोगे जरूर। यूनिट के भी नंबर आपके एग्जाम में कट जाते हैं, तो जो बच्चे ध्यान रखते हैं वो बेहतर है। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस सी। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या होता है भाई साहब, जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है, जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ए है
तो ए के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी के लिए निकालेंगे तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। अभी हम ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए के सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता ही है, बचा हुआ साइड हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है साइन ए के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और डिवाइड बाई 25, हाइपोटेन्यूज हमारा 25 है, तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/25। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसकी यूनिट, क्योंकि मैं यूनिट की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो भाई साहब यहाँ पे अगर सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो रेशियो की कभी भी यूनिट नहीं होती, ये सारे बच्चे याद रखेंगे, रेशियो की कभी भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर वैल्यू आ गया। अब उसके बाद चलते हैं कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए के लिए क्या होता है, कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है यहाँ पर, तो ए के लिए बेस ये ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 24/25, क्या आ जाएगा 24/25, तो हमारा दूसरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं दूसरा, इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले साइन सी के लिए हम वर्क करते हैं, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं एंगल सी के लिए, और एंगल सी हमारा यहाँ पर है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर ये एंगल सी है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और बचा हुआ बेस ही होता है। ठीक है, तो अब जिन बच्चों को समझ में आ रहा है ये है परपेंडिकुलर, तो बस दिमाग में रखेंगे कि इस बार ये परपेंडिकुलर होने वाला, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कर देना है, 24/25 आंसर आ जाना है। ठीक है, 24/25 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद अब चलते हैं कॉस सी की वैल्यू देखते हैं, तो कॉस सी क्या आ जाएगा, कॉस सी लिखेंगे, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस बार जो है बेस क्या हो जाना है, ये वाला हो जाएगा BC, और BC बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे BC की वैल्यू 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा वो आगे के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे ही ऐसे ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें PQRS कॉर्नर्स दिए हुए हैं, तो मैं वो ट्रायंगल बना देता हूँ। एक ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से, और इसका नेमिंग किया गया है यहाँ से P, Q और R, करेक्ट। तो PQR दे दिया गया है, और इसका जो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो ऐसे लाइन है इसको क्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेन्यूज जिसे कहते हैं 13 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कभी भी कोई भी ट्रायंगल दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री में तो वो राइट एंगल ट्रायंगल जरूर दिया होगा, जिसमें आप एक बेस और दूसरा परपेंडिकुलर फाइंड करोगे और फिर वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लोगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि tan P माइनस cot R निकालना है। क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। अब इसके लिए हमें tan P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसी ट्रायंगल से, और cot R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि tan P कैसे निकाला जाएगा, होता क्या है आखिर tan P, तो पहले तो ये समझ लेते हैं tan P होता क्या है। तो tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और किस एंगल के लिए चाहिए, P के लिए चाहिए। तो P हमारा यहाँ पर एंगल है P, और P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, QR। और बेस क्या हो जाएगा, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने वाला, बेस बचा हुआ साइड ये PQ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम PQ रख लेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये जान लीजिएगा tan P की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, tan P इक्वल टू हो जाएगा QR अपॉन PQ।
अब क्यू आर तो हमें दिया नहीं, अब क्या करें भैया, जब क्यू आर नहीं दिया है तो हमें फिर से पाइथागोरस लगाना है। अब कैसे लगाओगे, हमें पता है कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू होता है पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जब फाइंड करना होगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर फाइंड करना है तो ये पी आर स्क्वायर में जाकर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर का जब सम करते हैं तभी तो हमें पी आर स्क्वायर मिलता है। अब इसको फॉर्मूले के बेस पर अगर कर दें तो ये है परपेंडिकुलर, इस क्वेश्चन के लिए अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो बेस निकालना होगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर उधर हाइपोटेन्यूज की तरफ चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, हमारे पास बेस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बस इस पर फोकस करेंगे कि हमें क्यू आर निकालना है। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर, अब पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी क्यू, पी क्यू की क्या वैल्यू है 12 स्क्वायर है। अब क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 13 का मतलब 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ठीक है। और क्यू आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 169 में 144 माइनस करते हैं तो 9 में 4 माइनस होगा तो 5 आएगा, और 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 1 में 1 माइनस होएगा 0। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर मतलब क्या बनेगा 25, और क्यू आर इक्वल टू √25 आ जाना है, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें एट लास्ट 5 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्यू आर 5 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब 5 सेंटीमीटर मिल चुका है तो इससे हम tan p की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan p क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और p के लिए परपेंडिकुलर है 5 और बेस क्या है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/12, ठीक, 5/12 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, बच्चों ने नोट कर लिया ही होगा और आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस का इम्पोर्टेंस क्या है। जो बच्चे पाइथागोरस जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। अब हमें निकालना है कॉट आर, तो कॉट आर क्या होता है, कॉट आर भी लिख लेते हैं, कॉट आर। अब कॉट आर के लिए सबसे पहले समझना होगा कि कॉट वाले फॉर्मूले क्या होते हैं। तो कॉट आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या लगेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस अगर ध्यान से देखोगे इसके लिए बेस आर के लिए बेस क्या हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि आर के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये यहाँ पे एंगल है आर, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12 यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है फिर से। तो 5/12 का मतलब है कि जैसे क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने tan p की वैल्यू निकाल ली और कॉट r की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है tan p की वैल्यू क्या है, तो tan p की वैल्यू हमने 5/12 रखी है, ठीक है, माइनस कॉट r की वैल्यू क्या है, कॉट r की वैल्यू 5/12 आई है, ठीक। अब यहाँ पर देखो आप 5/12 में 5/12 माइनस कर दो तो कितना आ जाने वाला है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को जरूर सस्पेंस हो रहा होगा कि इस फ्रैक्शन को कैसे माइनस करें। भैया 0 ही आएगा। आपके पास 10 रुपए हैं, आपसे 10 रुपये ही ले लिए जाएं, आपके पास 10 रुपये ही माइनस कर दिया जाए, 0 बचेगा। आपके पास 5/10 रुपीज़ हैं, 5/12 ही आपसे माइनस कर दिए जाएँ तो आपके पास सारे के सारे माइनस हो जाएंगे ना, तो ऐसे में 0 ही तो बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन और आया क्या 0। तो देखा, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना दौड़ भाग लो, एट लास्ट आपको इस दुनिया में 0 ही हो जाना है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, इसमें काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे, ठीक है। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे कि मैं लगातार आपको क्वेश्चन दे सकूं और ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हों या आपको कोई भी ऐसा शिकायत हो कि हमें ये चीज़ सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स पे करिएगा। आपको एक मेल आईडी दे दिया जाएगा, आप उसमें मेल भी कर सकते हो क्वेश्चन, अपने पीडीएफ या क्वेश्चंस मेल करोगे तो आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।